नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। भाई साहब, आज जो आपके लिए खबर लेकर आए हैं ये कोई नई खबर नहीं है। ऐसी खबरें आप अक्सर न्यूज़पेपरों की हेडलाइन बनते हुए देखते होंगे और गजब की व्यवस्था है भाई कि ये चीजें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जी हाँ, आप पेपर की कटिंग देखकर समझ रहे होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं साल्वर गैंग की, हम बात करने वाले हैं नकल माफियाओं की, हम बात करने वाले हैं उस गजब की व्यवस्था की जिसमें कितना भी आयोग या सरकार दावा कर ले उसके बाद भी इन साल्वर गैंगों को, इन नकल माफियाओं को, इनके कान के नीचे जूं तक नहीं रेंगती ऐसा लगता है। ऐसा क्या कर दिया जाए कि इनके जो हौसले हैं वो पस्त हो जाएं और ये नकल करने से बाज आ जाएं, ये इस तरह की गलत काम करने से रोकें अपने आप को। अब पता नहीं इसका अंत कहां जाकर होगा, लेकिन आइए जरा इस खबर पर नजर डाल लेते हैं कि आखिर हुआ क्या है और क्या वो मामला है जो सामने आया है। तो आप देख सकते हैं कि एकदम स्पष्ट तरीके से इस न्यूज़पेपर की कटिंग में दिखाई दे रहा है कि भाई साल्वर बना प्रशिक्षु दरोगा गिरफ्तार। ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग आपके सामने, इससे तीन बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो ये कि कुछ लोग सेलेक्ट होकर भी सेलेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये वाला स्टेप, ये वाला चरण वो पार नहीं कर पाएंगे। हम बात कर रहे हैं वन रक्षक परीक्षा में हाल ही में पकड़ी गई बड़ी धांधली की। दरअसल में मामला यह है कि वन रक्षक की जो परीक्षा है उसकी लिखित परीक्षा जो हुई थी उसको पास करने के बाद जो अभी हाल ही में इसकी दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, तो इसमें एक ऐसा अभ्यर्थी है जिसने लिखित परीक्षा तो पास की लेकिन दौड़ में इसने अपनी जगह किसी और को दौड़ने के लिए भेज दिया। जी हां, दौड़ में अपनी जगह किसी और को दौड़ने के लिए भेज दिया। इसको लगा कि मैं दौड़ परीक्षा जो है, रनिंग जो है वो मैं पास नहीं कर पाऊंगा। और भाई साहब, दूसरी बड़ी बात यह है कि उसकी जगह दौड़ने कौन आया? उसकी जगह दौड़ने वो आया जो ऑलरेडी प्रशिक्षु दरोगा है। जी हां, आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो इस दौड़ परीक्षा में जो उस व्यक्ति की जगह दौड़ने आया वो भाई सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुआ था और सुल्तानपुर में ट्रेनिंग कर रहा था। मतलब इसका हाल तो वो है कि आधी छोड़ पूरी पे धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। अब ये तो ना इधर का रहा ना उधर का रहा, दोनों तरफ से हाथ धो लेगा। और तीसरी बड़ी बात इसमें जो निकलकर सामने आ रही है वो एक उमेश नाम के व्यक्ति की, एक साल्वर गैंग के एक तरह से कह लीजिए सरगना की बात निकलकर सामने आ रही है कि ये भाई साहब 2-4 महीने, 2-4 साल के नहीं, 8 सालों से लगातार बैठा रहा है साल्वर। मतलब ये 8 सालों तक पकड़ में आया ही नहीं, गिरफ्त में आया ही नहीं। और 8 सालों में इसने कितनी धांधली कराई होगी, ये इसका पूरा कच्चा चिट्ठा अब खोलेगा। तो आइए जरा पूरी न्यूज पर हम नजर डालते हैं और देखते हैं वन बाय वन की क्या कुछ चीजें हैं और क्या आगे हो सकता है। तो साल्वर बना प्रशिक्षु दरोगा गिरफ्तार, कलंक के खिलाफ बात हो रही है। देखते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्थात यूपी वन रक्षक परीक्षा के लिए सोमवार को स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में आयोजित शारीरिक मानक परीक्षा व दौड़ परीक्षा में खूब धांधली पकड़ी गई। बताओ, खूब धांधली पकड़ी गई भाई साहब। कह रहे हैं कि एसटीएफ और गुडम्बा पुलिस ने यहां मूल अभ्यर्थियों के स्थान पर दौड़ परीक्षा देने आए 3 युवकों और गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। तो कुल मिलाकर गिरोह का सरगना, किसका नाम आ रहा है गिरोह के सरगना के रूप में? उमेश का नाम आ रहा है और साथ में 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इससे एक साल्वर पिछले साल ही, इसमें से एक साल्वर का तो वो हाल है, साल्वर का मतलब समझिए कि किसी और की जगह पर ये रनिंग निकालने आए थे भाई साहब। ठीक है, कौन है? तो ये जो है इसमें बताया गया कि एक साल्वर पिछले साल ही उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुआ था और सुल्तानपुर में ट्रेनिंग कर रहा था। चयनित हो गए, ट्रेनिंग कर रहे हैं। हिम्मत तो देखिए, अभी जो है सब इंस्पेक्टर बने ही नहीं और उसके पहले इतना बड़ा कांड कर दिया इन्होंने। कहीं ये सब इंस्पेक्टर बन जाते तो कौन सी व्यवस्था और कौन सा पुलिस प्रशासन टाइट करते, ईश्वर जाने। और न जाने और कितने ऐसे लोग हैं, ये तो पकड़े गए ना, न जाने और कितने ऐसे लोग हो सकते हैं।
जो ऐसा कर रहे होंगे और वो पकड़ में नहीं आते। तो सरकार से निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसी कार्रवाई की जाए कि इनकी 7 पुश्तें तक कांपे ऐसे बेहुदा हरकतें करने से। और हां, इसमें कहीं ना कहीं यह भी कई बार देखने को मिलता है कि इनको शह कौन दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आयोग में बैठा हुआ कोई अधिकारी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशासन में बैठा हुआ कोई अधिकारी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बड़े नेता का हाथ इनके ऊपर है। क्योंकि जब तक शह ना मिले तब तक कोई ऐसा बड़ा खतरनाक घिनौना काम करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। हालांकि आप कहेंगे सर कि क्या बात कर रहे हैं, आजकल तो एक से एक गलत और घिनौने काम लोग कर रहे हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात है, आम हो चला है आजकल। अक्सर पेपरों में ऐसी खबरें देखने को मिल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं तो सरकार को समझना पड़ेगा और कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, इतनी कड़ी कार्रवाई कि फिर आगे से ऐसी चीज ना हो। आगे कह रहे हैं कि सुल्तानपुर पुलिस और भर्ती बोर्ड को अवगत कराया गया था एसटीएफ के द्वारा इस संबंध में। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कुर्सी रोड में वन रक्षक परीक्षा में दौड़ परीक्षा के लिए एक गिरोह ने साल भर भेज रखे हैं, वे मूल अभ्यर्थी की जगह दौड़ में शामिल होंगे। इस पर एसटीएफ के सब इंस्पेक्टर पवर सिंह अपनी टीम के साथ कॉलेज पहुंच गए। पता चला कि मूल अभ्यर्थी लोकेश के स्थान पर मथुरा के नवझील निवासी विकास बबुआ दौड़ परीक्षा में शामिल होने आए। इनका विकास तो हो गया, इनका विकास हो गया, नाम देखो, पूरा नाम दुबाईदीन, क्या करना है। इधर देखिए, इस खबर को भी पढ़िए। उमेश पिछले 8 साल से बैठा रहा साल भर। भाई 8 साल में पता नहीं कितनों की जिंदगी खराब कर दी इसने, है ना। देखिए एसटीएफ ने जब विकास को पकड़ा, जब ये विकास बाबू पकड़े गए, ठीक है, लोकेश के स्थान पर दौड़े आए थे, ठीक है, दौड़ा के जब पकड़ लिए गए तो विकास बताए कि उसने कबूल किया। विकास ने बताया कि गिरोह का सरगना बुलंदशहर खुर्जा निवासी उमेश कुमार कॉलेज के गेट पर खड़ा है। फिर एसटीएफ ने क्या था, दौड़ा के उमेश को भी दबोच लिया और उमेश ने कबूला कि पिछले 8 साल से परीक्षाओं में साल भर बैठाने का काम कर रहा है। कबूल तो ऐसे लिया जैसे लग रहा है कि वो जग जीत लिया। विकास कुमार का पिछले साल सब इंस्पेक्टर के लिए चयन हुआ था। हाँ, ये जो विकास पकड़े गए, सुल्तानपुर में ट्रेनिंग चल रही थी, क्या कहा जाए, मतलब शब्द तो बहुत कुछ है, अंदर गुस्सा तो बहुत है, लेकिन क्या बोले, बस इतना ही बोलेंगे कि सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे ऐसे लोगों के खिलाफ और कुछ ऐसे कदम उठाए कि इनकी 7 पुश्तों की भी दिमाग में ऐसी बेहुदा हरकत करने का ख्याल भी ना आए। और सरकार को एकदम इस पर विशेष रूप से कार्रवाई करनी चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए कि आने वाले समय में भर्तियां फेयर हो सके। और दूसरी बात कि भर्तियां फेयर ही नहीं करानी है, भर्तियां निकालनी भी है। तो कहीं ना कहीं आयोग को, सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि समय पर भर्तियां निकालें, समय से शेड्यूल जारी करें, समय से पेपर कराएं, फेयर पेपर कराएं। भाई क्यों लोगों की भावनाओं के साथ, क्यों लोगों के जीवन से इस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं लंबे समय से, सालों से इंतजार, जैसे वीडियो का ही ले लीजिए, वीडियो री एग्जाम का इंतजार पिछले 5 सालों से 6 सालों से लगातार चल रहा है। भैया कितना इंतजार कराओगे, पंचवर्षीय योजना भी 5 साल में पूरी हो जाती है, लेकिन वीडियो ना पूरा हुआ इनसे। कई सारे ऐसे एग्जाम है 2016-17 के लटके अभी तक ना पूरा हुआ। लेखपाल का रिजल्ट देख रहे हैं आप क्या हाल है, ऊपर से पेट ले आए हैं, यूपी SSSC पेट करा रही है। अबे पेट करा के इनका पेट नहीं भर रहा है, पेट करा के पेट नहीं भर रहा है, एकदम खराब व्यवस्था है भाई। पेट से ज्यादा खराब व्यवस्था इस देश में दूसरी हो नहीं सकती। उसके बहुत सारे कारण हैं, हम आपको जल्द ही पेट की खराब व्यवस्थाओं से अवगत कराएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से पेट 0% भी ऐसा उसमें कुछ नहीं है जिससे उसका समर्थन किया जा सके कि नहीं ठीक है यही ले चलो। एक तो वैसे भी आजकल व्यवस्था ऐसी है, इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि घोड़े में से घोड़े सेलेक्ट किए जा रहे हैं। सब तो घोड़े हैं, जी हाँ। अरे कहने का मतलब आप सभी लोग भैया बेहतरीन, शानदार, अच्छे कॉम्पिटिटर हैं, अच्छा ज्ञान रखते हैं, अच्छी नॉलेज रखते हैं और उसी में से और अच्छे नॉलेज वाले सेलेक्ट किए जा रहे हैं। कंपटीशन का लेवल बहुत बढ़ गया है और उसके बाद इस तरह की चीजें होंगी कि टाइम से वैकेंसी नहीं आएगा, टाइम से पेपर नहीं होगा, ऊपर से धांधली होगी, कैसे चलेगा। रिजल्ट अलग लटका के रखते हैं, कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट। गलीमत है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ नहीं है, नहीं तो वहां तक भी जाते हैं लोग। खैर जो भी है, आशाएं आपको भी बनाए रखनी है कि चीजें बेहतर होंगी और सरकार से भी हम ये उम्मीद रखते हैं, आयोग से भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि चीजों को
व्यवस्थित करेंगे, सही से करेंगे, समय पर कराएंगे। आप अपनी तैयारी करते रहिए, आशाएं बनाए रखिए, क्योंकि जब जीवन से हम आशा छोड़ देते हैं तो जीवन नीरस हो जाता है, फिर जीवन में कुछ बचता नहीं है। वो किसी ने बहुत खूब कहा है और एकदम सटीक लाइन है कि आशा ही जीवन है, आशा नहीं तो फिर जीवन नहीं। तो आशा बनाए रखनी है। और अगर आपको कभी हताशा लगे तो अपने अपनों के बारे में सोचिएगा, अपने सपनों के बारे में सोचिएगा, अपने माँ बाप के बारे में सोचिएगा, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के आपके लिए इतना सब कुछ बचपन से लेकर आज तक किया। उनके लिए कुछ अच्छा करना है, कुछ शानदार करना है। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ इजाजत लेंगे, फिर मिलते हैं। तैयारियां चली रही हैं, शाम को क्लासेस चल रही हैं यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क। शाम को 6 बजे हिंदी, 7 बजे जीएस और 8 बजे रीजनिंग की क्लास। बिल्कुल जुड़े रहिए, आराम से पढ़ते रहिए। हम आशा करते हैं कि जल्दी ही सब कुछ ठीक होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।